बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कॉमर्स आई कॉम पार्ट 1 और ये सेकंड लेक्चर हमने कल स्टार्ट किया था। होलसेल ट्रेड चैप्टर 10 उससे ऑनवर्ड हम चलेंगे। आज उसके जो हमने कल फीचर हमने देखे थे उसके, और उसके बाद आपका सर्विसेज ऑफ द होलसेलर्स। जो होलसेलर है उसकी सर्विसेज हैं। सर्विसेज एक किसको प्रोवाइड करेगा? सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर होंगी इसकी। सर्विसेज टू रिटेलर, सर्विसेज टू सोसाइटी। फर्स्ट आपका सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर जो होते हैं, फैक्ट्री ऑनर्स जो होते हैं, उनको जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जो होलसेलर मैंने कहा था कि इसका काम होता है, ब्रिज का काम करता है, ये लिंक का काम करता है, पाइपिंग का काम करता है बिटवीन होलसेलर, मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर। रिटेलर जो होता है उसका डायरेक्ट जो लिंक होता है वो कंज्यूमर के साथ होता है। कोई भी आपकी प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चर की जा रही है, उसका एंड यूजर जो होगा वो आपका कंज्यूमर होगा, और कंज्यूमर का डायरेक्ट लिंक जो है वो प्रोड्यूसर के साथ नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा, आप जो है एक चैनल के जरिए वो चीजें जो आपने परचेज करनी है, आप कंज्यूम करना चाहते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, वो चीजें आपने जो यूज करनी है उसको एक चैनल यूज करेंगे। और ये चैनल क्या होगा? आपका चैनल होगा आपका रिटेलर, रिटेलर टू होलसेलर, होलसेलर टू एजेंसी होल्डर, एजेंसी होल्डर टू मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर जो होगा, जो भी फैक्ट्री मालकान होंगे वो होंगे। अब कोई भी प्रोडक्ट है आप जो आप परचेज करेंगे, आपने रिटेलर से लेनी है। रिटेलर आपको चीज उस वक्त तक प्रोवाइड नहीं करेगा जब उसका जो से प्रीवियस उसका जो चैनल है, वो होलसेलर जो है वहां से उसको चीज जो है नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, आपका एक चैनल के जरिए चीजें आप तक पहुंचेंगी। तो हमने जो सर्विस देखनी है, हमने देखना है तो होलसेलर जो लिंक का काम कर रहा है बिटवीन होलसेल रिटेलर एंड प्रोड्यूसर, उसने क्या करना है, उसने चीजें जो आपको प्रोवाइड करनी है, उसे सर्विसेज का काम भी करना है, उसे साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। देखिए, हमारा माशरे के अंदर जो एक दुकानदार है, कोई भी हमारा शॉपकीपर है, उससे हम जो चीजें परचेज करते हैं, हमने गो के उसको पेमेंट की है, लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ सर्विसेज उसकी तरफ से मिल रही है। सर्विसेज क्या मिल रही है? हमें कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं? वो प्रोडक्ट जो हमने बाजार से लेने जाने थी वो हमें अपनी दुकान के करीब से मिल रही है। ये हमें हमारे लिए उससे सर्विस की वो प्रोडक्ट जिसके लिए आपको खर्चा जो पे आपके एक्सपेंसेस जो थे आपके पास अगर नहीं है, तो आपका दुकानदार जो है, मोहल्ले की दुकान है, वहां पे आपकी अगर वो पहचान है, तो वो आपको हो सकता है 1-2 दिन के क्रेडिट के भी चीजें दे दे। तो ये भी आपकी सर्विसेज में चीजें आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट आपकी सर्विसेज होती हैं जो कि होलसेलर देता है। आपकी फर्स्ट है आपका सर्विस टू मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर जो होता है, जो चीजें प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनके लिए उसकी सर्विसेज क्या होगी वो हम देखेंगे। तो मैन्युफैक्चर के लिए जो सर्विसेज होंगी उसमें आपके पास है फर्स्ट मिडल मैन। मिडल मैन होती है, ये मिडल मैन आपके इंटरमीडिएट पार्टी होती है। इसका काम होता है कि लिंक करना बिटवीन मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर। दरमियान में आपका लिंक का काम करे। रिटेलर जो होते हैं छोटी छोटे लेवल पे काम करने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं वो इस पोजीशन में नहीं होते कि किसी भी किस्म की उन्होंने कोई चीज अगर परचेज करनी है तो वो डायरेक्ट जाके वो परचेज कर सके, अपनी जो कंपनी है, वो जो फैक्ट्री है, वहां से परचेज करें। तो फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने वो जो चीज परचेज करनी होती है उसके लिए वो जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो नेक्स्ट उनका जो कड़ी होगी उसकी, वो है आपकी होलसेलर। होलसेलर से वो चीजें परचेज कर सकती हैं। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर को कि वो चीजें जो प्रोड्यूस कर रहा है उनकी चीजों की तरसील कर रही है, उनकी चीजें जो है वो आगे डिलीवर कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने वो चीजें आगे मजीद सेल करवानी है। तो ये सर्विसेज उनको दे रहा है कि उसका डायरेक्ट जो आपका कंटेक्ट होगा मैन्युफैक्चरर का उन ट्रेडर्स के साथ नहीं है जो कि चीजें सेल कर रहे हैं कस्टमर को, बल्कि क्या होगा, ये उन दोनों के दरमियान लिंक का काम कर रहा है। तो ये मिडल मैन है, दरमियानी लोग है, इंटरमीडिएट पार्टी है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। मैन्युफैक्चरर रिटेलर के दरमियान ये आपकी दरमियानी पार्टी है। इसने काम क्या करना होता है, दोनों का आपस में लिंक करवाना होता है। और ये बल्क में चीजें परचेज करेगा मैन्युफैक्चरर से और आगे सेल करेगा इसको रिटेलर को। इंफॉर्मेशन, होलसेलर जो होता है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसी भी किस्म की। आपके जो कंज्यूमर होते हैं उनका टेस्ट अगर चेंज होता है, आपकी चीज का फैशन, डिजाइन, डिमांड, वो सारी की सारी चीजें जो है
इंफॉर्मेशन जो होगी प्रोड्यूसर तक कैसे पहुंचेगी, थ्रू होलसेलर, क्योंकि होलसेलर जो होता है उसका लिंक होता है डायरेक्ट जो है प्रोड्यूसर के साथ। वो देखेगा कि इस वक्त लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चीज खरीदना चाहते हैं, किस चीज की डिमांड आ रही है, उसके मुताबिक चीजें जो है बनाई जाएंगी और सेल की जाएंगी। तो आपका जो इसको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी इसको थ्रू रिटेलर। रिटेलर जो होगा, आपके मोहल्ले में दुकान है, उसको पता है आपके आपके जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड क्या है। कंज्यूमर जो है वो कौन सी चीजें पसंद करता है, किस चीज का फैशन है, किस चीज की डिमांड आ रही है, लोगों का टेस्ट क्या होता है। मैंने कल भी आपका जो कल वाला लेक्चर अगर आप जिन स्टूडेंट ने दिया उनको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपका डिजाइन, आपका जो टेस्ट होता है या आपकी जो डिमांड होती है, आपका शॉपकीपर जानता है। जिस तरह कोई भी, मैंने स्मोकर की एग्जांपल दी थी कि कोई स्मोकर है, अगर आप अपने मोहल्ले की दुकान से सिगरेट परचेज करते हैं तो जो सिगरेट होगा उसका ब्रांड उसको पता होगा। आप दुकान पे जाके सिर्फ कहेंगे कि मुझे एक डब्बी सिगरेट की दे दें तो वो आपको उठा के दे देगा। आपको ये साथ ब्रांड का नाम नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आपके टेस्ट को वो जानता है। तो इस हवाले से जो रिटेलर होता है उसको लोगों के टेस्ट का पता होता है, देखेगा कि सोसाइटी में इस वक्त लोगों की फैशन किस चीज का चाह रहा है, कौन सा डिजाइन है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या होती है। तो वो जो है उसी डिमांड के मुताबिक होलसेलर से चीजें डिमांड करेगा। और होलसेलर इस चीज को देखेगा कि क्योंकि रिटेलर की तरफ से डिमांड आ रही है, तो वो ये आपकी मार्केट में से चीजों की डिमांड आ रही है, तो वो क्या करेगा, उस फैशन के मुताबिक, उस डिजाइन और डिमांड के मुताबिक चीजें जो है वो तलब करेगा मैन्युफैक्चर से। तो मैन्युफैक्चर को इन चीजों का इल्म होता रहेगा, उसके मुताबिक वो चीजें जो है वो बना के सेल करेगा। जिस समय अगर आजकल के दौर में इसकी एग्जांपल लेते हैं तो आप देखें जितने भी वो अपनी कंपनीज थी जो कि सोप वगैरह बनाती थी या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स बनाती थी, कॉस्मेटिक्स वाली कंपनी थी, उन्होंने सैनिटाइजर्स भी बनाने शुरू कर दिए क्योंकि अब डिमांड है, डिमांड है चीज की। डेटोल की एग्जांपल ले लें, पहले उनका सैनिटाइजर मार्केट में था ही नहीं, चंद एक कंपनियां बनाती थी और उसकी सेल भी नहीं थी इतनी। तो अब क्योंकि आपके कोविड की वजह से इस चीज की डिमांड आ गई है, तो क्या होगा, ये कंपनीज भी अब आपने जो है ये प्रोडक्ट्स खमालिया वाले हैं वो भी बनाना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आपकी डिटोल है, इनकी कंपनी जो है वो भी, क्योंकि इसके ऊपर लोगों का पहले इंटरेस्ट है, तो इस वजह से इस चीज की इंफॉर्मेशन जब वो लोगों ने कंपनी से ये चीज बनाने की, एक गैप होता है मार्केट के अंदर जिसको कवर किया जाता है। स्टोरेज फैसिलिटीज, जो होलसेलर होता है ये स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर को, ये उसके लिए सर्विस दे रहा है। हालांकि जो स्टोरेज का काम होता है ये मैन्युफैक्चरर का काम होता है, मैन्युफैक्चरर ने क्या करना होता है, वो चीजें स्टोर करनी होती है। तो मैन्युफैक्चरर अपनी स्टोरेज के मुताबिक चीजें प्रोड्यूस करेगा। वो देखेगा कि उसके वेयर हाउस में कितनी जगह मौजूद है, उसके पास गोडाउन में कितनी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक वो चीजें बनाएगा। इन केस उसके पास लो कैपेसिटी है इसकी, तो उसमें वो चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो कम करेगा जब तक वो चीज़ें सेल ना कर दे, अदरवाइज उसकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो उसको सर्विसेज कहाँ से ये प्रोवाइड करेंगे स्टोरेज की, ये क्या करेंगे, जब आप होलसेलर चीज़ें बना रहे हैं, वो सारे मैन्युफैक्चर चीज़ें बना रहे हैं और उतनी डिमांड उसके मुताबिक डिमांड आ रही है होलसेलर की तरफ से, तो होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर भी बल्क में चीज़ें जब परचेज करेंगे, बल्क में चीज़ें परचेज करके अपने पास गोडाउन्स में उसको महफूज कर लेंगे, गोदामों में उनको जो है महफूज कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चर इस पोजीशन में होगा कि उसको चीजों की हिफाजत नहीं करनी पड़ेगी, अपने पास स्टोर नहीं करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी में वो चीजें बनाएगा और जैसे जैसे वो चीजों की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो वो कफालतें जो होती हैं वो भी उनको मिलती रहेंगी। मीन्स के वो जो डिस्काउंट फैक्टर होता है, लो कास्ट होता है, आपको पता ही है कि जो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, जब जब आप चीजों की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो आपकी पर यूनिट कास्ट जो होती है वो रिड्यूस होती है, पर यूनिट कास्ट आपकी कम होती है। तो ये कफालतें जो होती हैं वो भी अपनी कफायतें वो भी उसको मिलती रहेंगी। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने से, जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो है पर यूनिट कास्ट है वो कम होगी। और प्रोडक्शन आप उस सूरत में इंक्रीज कर सकते हैं जब आपको इस चीज का इल्म होता है कि आपकी जो जो चीजें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी आप खुद स्टोर नहीं कर सकेंगे। उसकी जो चीजें जो होंगी वो होलसेलर जो है आपसे लेके वो अपने गोदामों में रख लेंगे और आगे जो आगे रिटेलर्स होंगे उनको उन्होंने चीजें जो है वो सेल करनी है। और आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो होलसेलर होते हैं जब डिमांड करेंगे चीजों की रिटेलर से, डिमांड करें चीजें की ये प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर को साथ ही उन्होंने
एडवांसेस वगैरह जो होते हैं वो जमा करवाने होते हैं, एडवांस में वो चीजें सब परचेज करनी है, उसकी एडवांस में वो पेमेंट कर देते हैं। तो जो एडवांस पेमेंट होगी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी, उससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है लो पैमाने पे जो चीजें प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो जो चीजें उन्हें प्रोड्यूस करनी है उसके लिए रॉ मटेरियल उनको चाहिए, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनको चाहिए, दीगर जो चीजें उनको रिक्वायर्ड है वो चीजें अगर उन्होंने परचेज करनी है तो उनके लिए उनके पास ये फाइनेंस आ जाएगा, पैसे उनके पास आ जाएंगे। तो वही जो पैसे जिनकी डिमांड आई है, जो चीजें उन्होंने प्रोड्यूस करके आगे सेल करनी है, उसकी पैसे उनके पास है, वो आ जाएगी। अगर मनी वो उनके पास आ जाती है तो उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि उनको बाहर से लोन लेने पड़े या बैंकों से लोन लेने पड़े। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। एक्सपोर्ट, आपकी जो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, अगर अपने मुल्क के अंदर उनकी डिमांड पूरी हो गई है तो जो सरप्लस प्रोडक्शन होती है उसको आपने एक्सपोर्ट कर देना होता है। अगर सरप्लस प्रोडक्शन को आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो उसको दूसरी आपकी पोजीशन ये होती है कि अपने गोदामों में उनको सेव कर लें, ताकि जब आपको जरूरत हो डिमांड के मुताबिक उसको मार्केट में लेके आए। मैंने पहले भी बताया था एक दफा आपको कि इसमें आपकी सप्लाई और डिमांड दोनों को आपने बराबर रखना होता है, अगर आप चीज की प्राइस जो है वो प्रॉपर लेना चाहते हैं। ये दोनों डिमांड और सप्लाई जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पे कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी प्राइस जो होती है वो सेट होती है। अगर आपकी डिमांड जो होती है वो कम हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो ये पुश करेगी आपकी इस डिमांड को, तो उससे आपकी क्या होगी, प्राइसेस डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी जो कि प्रोड्यूसर के हक में नहीं होती। उससे क्या होगा, अगर प्रोड्यूसर जो है उसको प्रॉपर चीजों की प्राइस नहीं मिली तो वो क्या करेगा, चीजों को सेल करना बंद कर देगा, चीजें बनाना बंद कर देगा। इससे एक तो आपका क्या होगा, आपकी माशी जो सरगर्मियां वो कम होंगी, दूसरी तरफ आपका जो बेरोजगारी है वो भी कम बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जो लेबर होगी उसको वो खत्म करेगा। उनके जो है वो बेरोजगारी की वजह से, जो रोजगार ना होने की वजह से लोग जो है वो उनको भी फाइनेंशियली इस चीज का प्रॉब्लम होगा। तो जो एक्सपोर्ट करना होता है, आपने सरप्लस प्रोडक्शन जो अपनी जरूरत के मुताबिक चीज होती है उसको आप अपने पास रखेंगे, और जो बाकी चीजें जो होंगी, जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी, उनको एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज देखना होता है, देखिए हमारे, अगर हम करंट सिचुएशन देखें हमारे मुल्क में इस वक्त, जो एक आपका शुगर का बुरान आया हुआ है और दूसरा आपका फ्लोर आटे का, उसकी वजह क्या थी, ये दोनों चीजें पाकिस्तान में थी और सरप्लस थी, लेकिन गवर्नमेंट के जो दादोशुमार थे वो गलत थे। वो इसलिए कि लोगों, हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कितनी चीजें हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके मुताबिक हमने आगे चीजें एक्सपोर्ट करनी होती हैं। हमारे पास देखा कि गंदम की जो प्रोडक्शन है वो हमारे, जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा हमने प्रोड्यूस किया इस दफा, लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने अपने पास जब स्टोर की, गवर्नमेंट ने उसे उन्हीं दादोशुमार को लिया और जो सरप्लस प्रोडक्शन की थी उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। और आज हमें क्या करना पड़ रहा है कि वही गंदम और वही चीनी जो हमने एक्सपोर्ट की हुई थी दोबारा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह क्या था कि हमने उस चीज को सही देखा नहीं था उस वक्त। तो एनालाइज करना होता है, जब अपनी डिमांड और सप्लाई को, जो सरप्लस होता है उसको हमने, जब डिमांड और सप्लाई को हम एनालाइज करते हैं, उसमें आप एक परसेंटेज होती है जो कि आपकी डिमांड से एक्स्ट्रा होती है, उसको आप अपने पास रिजर्व के तौर रख के बाकी आपने चीजें एक्सपोर्ट करनी होती हैं। तो मैन्युफैक्चर जो चीजें बना रहा है वो खुद इस पोजीशन में नहीं होता कि वो चीजें एक्सपोर्ट कर दे। तो क्या होता है कि कुछ होलसेलर होते हैं जो कि इस चीज के साथ इंगेज होते हैं कि अपनी सरप्लस प्रोडक्शन जो होती है वो इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं, जहां पे उनकी डिमांड आ रही है उनको वो सेल करेंगे। एडवांस ऑर्डर्स, जो होलसेलर होगा वो एडवांस में ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देता है मैन्युफैक्चरर को। इससे क्या होगा, एक तो मैन्युफैक्चरर को पता है कि उसकी जो चीजें होंगी वो जब वो प्रोड्यूस करेगा तो उसको अपने पास स्टोर नहीं करनी पड़ेंगी। सेकंड क्या होगा, वो ऑलरेडी डिमांड उसके पास मौजूद है, तो उसके मुताबिक वो चीजें जब बना के उसको देगा तो आपकी जो प्राइसेस होगी मार्केट में वो भी आपकी स्टेबल रहेंगी, और जो चीजें अपने सेल करनी है उसकी उसको टेंशन नहीं होगी, उसके लिए उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो वो तो नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो चीजें जो उसने बनानी है उससे पहले ही वो चीजें क्या हो गई हैं, वो सेल हो गई हैं, क्योंकि डिमांड आई है उसके मुताबिक उसने वो चीजें बनाई हैं। तो जैसे वो चीजें प्रोड्यूस करेगा वो चीजें आपकी आगे मार्केट में सेल हो जाएंगी। एडवर्टीजमेंट, चीजों की तशहीर करना, एडवर्टाइज करना चीजों को, आपकी जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से दूसरे लोगों तक इसका नॉलेज पहुंचाना। तो ये मैन्युफैक्चर, ये होलसेलर को आजकल ये
सिस्टम चलता है कि एक चीज कंपनी जो होती है जब चीजें बनाती है तो एक ही प्रोडक्ट जो है चार तरह से बनाए, जैसे आप देखें हेड एंड शोल्डर है मार्केट में, पेंटीन है, पर्ट प्लस है, इसके अलावा लाइफ बॉय, ये चार शैम्पू अगर तो चारों एक ही कंपनी बना रही है। अब क्या किया है उन्होंने, कम्पीट करवाना है, मुख्तलिफ जो कंपनीज होंगी उनको एडवर्टीजमेंट के लिए दे देंगे उसको, और ये कंपनियां अपना अपना जो ब्रांड होगा उसके लिए वो कम्पीट करेंगे। कंपनियां क्या करती हैं, उन्होंने देखना ये होता है कि कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है, कंज्यूमर कौन कौन से हैं आपके पास, लो इनकम कंज्यूमर भी है, हाई इनकम कंज्यूमर भी, आपने सबको जो है वो देखना होगा, उनकी परचेजिंग पावर के मुताबिक चीजें उनको आप प्रोवाइड करेंगे। तो एडवर्टाइज करवाने के लिए कंपनी जब बनाएगी चीज, देखिए कौन कौन से आपके कंज्यूमर है उसके मुताबिक चीजें बनाएगी, और डिफरेंट आपके पास चैनल जो होंगे उनको चीजें दे दी जाएगी एडवर्टाइज करने के लिए, और फिर उनके मुताबिक उनसे आपस में वो चीजें जो मुकाबला करते हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, वो इनडायरेक्टली आपका क्या होता है, तो उसका फायदा जो होता है वो कंपनी को होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी यूनिलीवर की, यूनिलीवर जो है वो हेड एंड शोल्डर बना रहा है, उसका जो क्लोज कंपेटिटर है वो है उसका पेंटीन है, उसके क्लोज है वो पर्ट प्लस है, उसके क्लोज है वो आ जाएंगे आपके लाइफ बॉय में, और ये चारों यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह अगर आप चाय की पत्ती की एग्जांपल लेते हैं तो सुप्रीम है आपके पास, और सुप्रीम का क्लोज कंपटीटर जो है वो है लिप्टन, ये दोनों जो है यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं। तो ये क्यों बनाया जाता है, इसलिए इसलिए कि जो कंपटीशन होता है वो आपस में इनका होगा, मतलब एडवर्टाइजिंग कंपनी जो होती है उनको टारगेट दिए जाते हैं कि आपने अपनी सेल इंक्रीज करनी होती है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो जब सेल होगी तो इनडायरेक्टली फायदा सारे का सारा जो है प्रोड्यूसर को होगा। तो डिफरेंट आपने साइंटिफिक मेथड यूज करने होते हैं अपनी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए, ताकि आपकी मैन्युफैक्चर की चीज ज्यादा सेल हो। तो ये होलसेलर जो होते हैं उनको ये टारगेट आप दिए जाते हैं, तो होलसेलर जो होते हैं चीजों को एडवर्टाइज भी करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी इन प्राइस, प्राइस में आपकी स्टेबिलिटी होती है, प्राइस उसी वक्त स्टेबल होती है जब आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम में हो, और मार्केट इक्विलिब्रियम में कहाँ होगी, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगी, जहां आपकी डिमांड होगी उसके मुताबिक चीजें आप बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि चीजें आप सप्लाई करेंगे उसकी डिमांड के मुताबिक, जरूरी नहीं है कि उतनी ही चीजें बनाएं जितनी आपकी डिमांड है, डिमांड से ज्यादा चीजें आप बना सकते हैं, वो आपकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन सप्लाई से हमारा प्रोडक्शन का वो हिस्सा होता है जो एक खास वक्त में एक खास कीमत पे आप ऑफर करते हैं कंज्यूमर को फॉर सेल पर्पज, वो आपकी सप्लाई होगी। क्योंकि कुछ चीजें आपकी सीजनल होती हैं, जब सीजनल चीजें होती हैं आपकी तो उनकी एक सीजन के अंदर ही सप्लाई आएगी, आप अपनी मर्जी से उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे शुगर कैन है, उससे अगर आपकी शुगर बनेगी तो उसका एक सीजन होगा, उसके मुताबिक वो चीजें बनानी है आपने। इसी तरह आपका कोई भी है, जिस तरह ये फ्लोर है तो उसकी भी एक सीजन है, उसके मुताबिक वो चीजें आएगी आपके एक वक्त में आपके पास सप्लाई आती है, तो आप क्या करेंगे, उनको अपने वेयर हाउसेज में उसको स्टोर करेंगे प्रोडक्शन को, जो सरप्लस प्रोडक्शन होगी, और डिमांड के मुताबिक जैसे जैसे लोगों की डिमांड होगी उसके मुताबिक चीजें वो निकालेंगे। सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वो एक ही दफा मार्केट में नहीं लेके आएंगे, अगर लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी प्राइसेस जो है वो गिर जाएंगे, तो जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होता है उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। तो प्राइस स्टेबल करते हैं क्योंकि आप अपने पास चीजों को स्टोर करते हैं और अपनी लोगों की डिमांड के मुताबिक उसको सप्लाई करेंगे। और अगेन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सप्लाई और जो प्रोडक्शन है ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बोथ आर डिफरेंट आइटम थिंग्स। आपकी जो सप्लाई होती है आपकी प्रोडक्शन का वो हिस्सा होता है कि जो आपने ऑफर किया है सेल करने के लिए, और आप ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपके पास गोदामों में पोजीशन होती है। इंपोर्ट ऑफ द मटीरियल, समटाइम जब हम कोई चीज प्रोवाइड कर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो हमारे अपने पास नहीं होता, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, ये मैन्युफैक्चर जो होता है वो खुद से इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या होता है, आपकी होलसेलर की मदद से ये चीजें हमको मिल जाती हैं। परचेज इन बल्क, बल्क में ये चीजें परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो भी चीजें उन्हें परचेज करती हैं वो बल्क क्वांटिटी में वो चीजें परचेज करेगा, ज्यादा मकदार में जब चीजें परचेज करेगा तो उसके लिए आपको कन्वीनियंट होगा उसके लिए कि वो चीजें इजीली उसको सेल कर सकेगा, क्योंकि जब चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजें तो उसकी ऑटो पैकिंग होती है, ऑटोमेटिक मशीन जो होती है उसकी पैकिंग करती है, जस्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन होती है इन चीजों की। रिस्क पीरियड होते हैं कि आपका जो होलसेलर होता है उसने कवर करना होता है जो भी आपका लॉस वगैरह होता है ना, वो वो मैन्युफैक्चर की तरफ से अगर कोई चीजें बनाई जा रही हैं
वो अगर प्रॉपरली वो चीजें जो है होलसेलर के जरिए पहुंच रही है रिटेलर तक, तो आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। अगर कोई रिस्क होगा भी तो वो खुद जो मैन्युफैक्चर को नहीं लेना पड़ता, बाद औक़ात वो रिस्क जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है ये होलसेलर की तरफ। जिस तरह कोई चीजें इस तरह की बनाई जा रही है जो कि खराब हो जाने वाली है, घास सड़ जाने वाली है, एक्सपायर हो जाती है जल्दी, तो उससे क्या होगा, वो चीजें जो है अगर खराब हो जाती हैं तो उसका नुकसान जो होगा वो होलसेलर को होता है। रिटेलर जो आपका मैन्युफैक्चर होता है वो इस चीज से बड़ी जमा होता है कि उसने चीजें बना दी हैं, आगे दे दी हैं, उसे सेल कर दी है। सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती है वो सेव होती है वैसे वाले से कि आपकी जो चीजें खुद जो होलसेलर जो है वो लेके आएगा आपसे, आके लेके चीजें उसने आके सेल करनी है, तो उससे क्या होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। प्रोफेशनल सजेशंस, आपकी मार्केट के में लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो सारे का सारा जो है वो रिटेलर का होता है। रिटेलर जो भी मार्केट की इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करेगा होलसेलर को, और होलसेलर जो है वो आपकी जितनी भी प्रोफेशनल सजेशंस होंगी वो उनको प्रोवाइड करेगा, जो आपके मैन्युफैक्चर होंगे उनको। तो उससे क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट जो होती है उसके वाले से प्रोफेशनल सजेशन जो है उसके पास जाते रहेंगे, और उसके इस पोजीशन में होते हैं मैन्युफैक्चरर होते हैं कि वो उसके हवाले से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। ये था बच्चों आज का लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।